बल तथा गति के नियम का लेक्चर एक हो गया है। ये हमारा दूसरा लेक्चर शुरू होगा। हमने इसके पहले पढ़ा था बल क्या होता है, संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। उसके बाद हमने घर्षण बल पढ़ा। देन हमने गैलीलियो गैलीली के बारे में पढ़ा था, गैलीलियो गैलीली ने क्या क्या किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैलीलियो ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। उसे थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हमारे में है, ठीक है ना। उसके बाद इन्हीं का जो है ला आगे चल के न्यूटन ने उस पर काम किया और 3 नियम बनाया। गति का प्रथम नियम, द्वितीय एवं तृतीय नियम, ठीक है ना। हम वो सब पढ़ेंगे अभी थोड़ी सी देर बाद। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पेंडुलम लिया, ठीक है ना, जिसकी लंबाई यल है, ठीक है ना। उस पर एक छोटा सा बॉल लगा जिसका मास क्या है, जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इसको पहले ले जाके यहाँ से इतनी ऊंचाई पे ले जाके यहाँ से छोड़ा, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, मीन्स यहाँ से जाने का समय और यहाँ से आने का समय इन्होंने देख लिया कितना टाइम लगा, मान लो t समय लगा, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, इसी को और ऊंचाई पे ले गया, ठीक है ना। और ऊंचाई पे ले गए, कहाँ पे, यहाँ पे ले गए, ठीक है ना। फिर इसको यहाँ से छोड़े तो ये कहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने देखा यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में भी जो समय लगा वो भी क्या था, t के ही बराबर था, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा कि अगर पेंडुलम को आप थोड़ा सा उठा के छोड़ते हो तो जाने और आने का टाइम लगा, अगर उसको ज़्यादा उठा के छोड़ते हो तब भी जो समय लगेगा ना, दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। इन्होंने देखा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये धागा लिया है ना, जिसकी लंबाई यल थी पहले, अब इसको उन्होंने बढ़ा दिया 2l कर दिया, ठीक है ना। तब इन्होंने क्या किया, यहाँ से ले आके यहाँ से छोड़ा तो देखा जो टाइम है ना वो टाइम बढ़ गया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, आपका टाइम मान लीजिए t डैश लगा, यहाँ से जाने का और आने का टाइम कितना लगा, t डैश लगा, तो यानी टाइम बदल गया, ठीक है। उन्होंने और भी क्या किया, इस केस में इन्होंने यहाँ पे पहले मान लीजिए कि जो गेंद लिए जिसका द्रव्यमान नियम था उसका, अब उन्होंने एक बड़ा सा गेंद लगा दिया, ठीक है ना। और जो इस धागे की लंबाई थी उतना ही रखा, तब इसको यहाँ से छोड़ा यहाँ पे लाके, तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आने का जो उसमें भी समय लगा वो भी क्या लगा, यम था। यानी जो है किसी पेंडुलम का जो समय है ना, आवर्तकाल, यहाँ से जाने का समय और आने का समय को बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल देखा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखो ये लोग आप खुद ही आप घर पे कर सकते हो, ठीक है ना। एक धागा लो, उस पर एक गेंद लगा दो, ठीक है, उसको छोड़ो और जो है मोबाइल से देखो कितना टाइम लग रहा है जाने का और आने का टाइम, ठीक है ना। फिर क्या करो, धागे की लंबाई उतनी ही रहने दो, दूसरा एक बड़ा सा जो है गेंद दूसरा लगा दो, फिर छोड़ो यहाँ ले जाके फिर छोड़ो, देखो समय जो लगेगा ना वो बराबर ही लगेगा। तो उन्होंने गैलीलियो ने ये देखा, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, उसने धागे की लंबाई बढ़ा दिया, ठीक है ना। तब देखा यहाँ से छोड़ने के पे जो समय लगा वो बढ़ गया, ठीक है ना। तो आप लोग खुद करके देखिए। और किस डिपेंड करता है, आवर्तकाल धागे की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है ना। आपको पता है एक होता है गुरुत्वीय त्वरण जी, तो आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो समझिए कि इन्होंने एक चीज देखा, गैलीलियो ने, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक किया, ठीक है ना। उनको समझ में आया कि ये चीजें हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये हमारा हो गया।
गैलीलियो ने और क्या किया उसमें भी देख लेते हैं। उन्होंने एक बिल्डिंग से इन्होंने एक केजी का जो है बॉल को छोड़ा और एक 10 केजी के ब्लॉक को छोड़ा, ठीक है ना। कितनी ऊंचाई से, या तो ऊंचाई से मान लेते हैं। तो इन्होंने देखा ना दोनों जो है एक समय ही गिरते हैं, मतलब दोनों को यहाँ गिरने का जो समय है वो बराबर है, ठीक है ना। तो पहले ऐसा नहीं माना जाता था, पहले ऐसा माना जाता था कि जो है जो बड़ा मास होगा वो जल्दी गिरेगा, छोटा मास क्या होगा देर में गिरेगा। अभी हम इसके बारे में क्वेश्चन भी करेंगे जो आपका गुरुत्वाकर्षण में, ठीक है ना। बट है क्या कि इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अभी इसके पिछली क्लास में यानी गति में हमने इस पर कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी किया, ठीक है ना। उसी को जो है न्यूटन ने आगे चल के उसका गणितीय रूप दिया, ठीक है। गैलीलियो का काम है उसको कौन बढ़ाया, न्यूटन ने बढ़ाया, ठीक है ना। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। ठीक है ना। अब है क्या कि हम लोग गति का दूसरा नियम पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको पढ़ने के बाद हम इसी से गति का पहला नियम जो है डिराइव करेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग गति का दूसरा नियम जो है पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम गति के दूसरे नियम से शुरुआत करते हैं ना। न्यूटन के गति का दूसरा नियम। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा किसी वस्तु पर लगा बाह्य बल किसी वस्तु पर लगा बाह्य बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर के बराबर होता है। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बताया, बाह्य बल यानी जो बल लगेगा, बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। बल इक्वल टू हो जाएगा आपका संवेग परिवर्तन अपान समय, ठीक है ना। ठीक है। अब यहां से अब बात आती है संवेग क्या होता है, ठीक है ना। तो हम इसके पहले संवेग पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम पढ़ेंगे संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं, ठीक है ना,
एक वस्तु है जिसका मास क्या है, द्रव्यमान m है, उसकी वेग क्या है, u है, ठीक है ना। तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, संवेग इसका हो जाएगा p इक्वल टू होगा द्रव्यमान m इंटू वेग, कितना है, u, ठीक है ना। तो यहाँ से संवेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है ना। तो संवेग क्या है, संवेग है किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, उसका वेग क्या है, u है, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, m u, ठीक है ना। अब यहाँ से संवेग क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं, संवेग एक सदिश राशि, ठीक है। संवेग हमारा क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। और संवेग की दिशा, संवेग की दिशा वेग की दिशा में होता है, ठीक है ना। मीन्स जो वेग की दिशा होगी वही क्या होगा, संवेग का दिशा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ बढ़ते हैं, एसआई मात्रक क्या होता है संवेग का। देखो एसआई मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी, और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यह हमारा संवेग हो गया, ठीक है ना। बहुत ही आसान चीज़ है संवेग। संवेग क्या है, किसी वस्तु का वेग और उसका द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है संवेग। यहाँ से हमने संवेग के बारे में पढ़ लिया, हमने एक दो क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। हम अब संवेग पे 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मान लेते हैं, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान है, वस्तु का संवेग बताओ। ठीक है ना। अब यहां देखते हैं द्रव्यमान क्या दिया है, वस्तु का द्रव्यमान दिया है 2 kg, ठीक है ना। वस्तु का वेग क्या दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आपसे पूछ क्या रहा है वस्तु का संवेग क्या होगा, तो संवेग क्या होता है, संवेग होता है आपका द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाए, द्रव्यमान कितना दिया है 2 kg, वेग कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम संवेग निकालेंगे, ठीक है ना। एक थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन कर ले रहे हैं संवेग पे, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन, किस पे हमारा संवेग पे है। कह रहा है एक वस्तु प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग को किससे लिखेंगे, u कितना दिया आपका 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। कह रहा एक समान त्वरण से गतिमान है, कितना है त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। कह रहा है कि t इक्वल टू 5 सेकेंड बाद वस्तु का संवेग क्या होगा, ठीक है ना। वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या है, अगर वस्तु का द्रव्यमान क्या है m दिया है आपका 2 kg, ठीक है ना। अब समझते हैं, कह रहा है कि मान लीजिए वस्तु है 2 kg है, कितना त्वरण लग रहा है, इस पर त्वरण लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो अच्छा प्रारंभिक संवेग क्या होगा, जैसे आपका प्रारंभिक वेग होता है, क्या होता है प्रारंभिक संवेग होता है, क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं PI से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, या P1 बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, P1। तो क्या हो जाएगा m इंटू यू, यानी मास इंटू प्रारंभिक वेग,
तो क्या हो जाएगा, मास कितना दिया है 2 kg, वेग कितना दिया आपका, प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, ये आपका प्रारंभिक संवेग हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे बताइए आपका 5 सेकंड बाद मान लेते हैं क्या हो जा रहा है इसका वेग हो जा रहा है v, ठीक है ना। तो बताइए v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u दिया है, a दिया है, t दिया है, t कितना दिया है आपका 5 सेकंड, ठीक है ना। तो जो अंतिम वेग हो क्या होगा, प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इंटू समय, ठीक है ना। तो v इक्वल टू क्या होगा, u कितना दिया आपका 2 प्लस a कितना दिया 5, t कितना दिया है 5, कितना हो जाएगा 27 मीटर पर सेकंड, यानी 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग क्या हो जाएगा 27 मीटर पर सेकंड। तो आपका अंतिम संवेग क्या होगा, अंतिम संवेग हो जाएगा आपका द्रव्यमान इंटू अंतिम वेग, ठीक है ना। तो द्रव्यमान कितना दिया है 2 kg, अंतिम वेग कितना आ गया 27 मीटर पर सेकंड, यहाँ से क्या हो जाएगा 54 kg मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा अंतिम संवेग, ठीक है ना। इसको लिखते हैं, मान लो P2 से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से हमारा आ गया, ठीक है ना। अगर हमसे पूछेगा कि डेल्टा P यानी संवेग परिवर्तन क्या होगा, ठीक है ना, यहाँ देख लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ ले रहे हैं संवेग परिवर्तन क्या होता है, इसको डेल्टा P से डिनोट करते हैं। ये होता है संवेग परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ठीक है ना। यानी आपका डेल्टा P इक्वल टू क्या होगा, अंतिम संवेग मान लेते हैं क्या आपका P2 है, प्रारंभिक समय क्या है P1 है, ये आपका हो जाएगा संवेग परिवर्तन, ठीक है ना। बहुत ही आसान, देखो अंतिम संवेग क्या होगा द्रव्यमान इंटू अंतिम वेग, प्रारंभिक संवेग क्या होगा द्रव्यमान इंटू प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। अगर संवेग परिवर्तन पूछे तो क्या होगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, बहुत ही आसान चीज़। इसके बाद हम लोग न्यूटन का गति का दूसरा नियम को हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे।